एक बार की बात है, एक युवा व्यक्ति बहुत ही क्रोधित अवस्था में पहाड़ी की चोटी से कूदकर आत्महत्या करने जा रहा था। जैसे ही वह पहाड़ी के शिखर पर पहुंचा, वह जोर से चिल्लाया, ये दुनिया इतनी बुरी क्यों है? यहाँ सब इतने स्वार्थी क्यों हैं? अब मेरे जीने का कोई फायदा नहीं। इस पहाड़ी के शिखर पर एक बौद्ध भिक्षु अपने ध्यान साधना में लीन थे। इस युवा व्यक्ति की तेज क्रोधित आवाज को सुनकर वे ध्यान से जागे। उन्होंने देखते ही समझ लिया कि युवा व्यक्ति यहाँ आत्महत्या करने आया है। वह व्यक्ति पहाड़ी से कूदने ही वाला था कि बौद्ध भिक्षु उसका हाथ पकड़कर पीछे खींचते हुए बोले, क्या हुआ? आगे का रास्ता खत्म हो गया क्या? युवा व्यक्ति ने कहा, कैसा रास्ता? यहाँ तो कोई रास्ता ही नहीं है। मैं तो यहाँ से कूदकर आत्महत्या करने वाला हूँ। बौद्ध भिक्षु ने कहा, मरना तो एक दिन सभी को है, लेकिन तुम्हें इतनी जल्दी क्यों है? युवा व्यक्ति ने कहा, क्योंकि ये दुनिया रहने लायक नहीं है। यहाँ सब स्वार्थी है, सब धोखेबाज है। मैंने जिस पर भी भरोसा किया, सभी ने मुझे धोखा दिया। मेरे सगे भाई ने मुझे धोखा दिया, मेरे मित्रों ने मुझे धोखा दिया, लेकिन आज तो हद ही हो गई। मेरी पत्नी ने भी मुझे धोखा दे दिया। वो एक अमीर व्यापारी के साथ चली गई। इतने सारे धोखे मिलने के बाद अब मेरा इस दुनिया में जीने का कोई मतलब नहीं। इस स्वार्थी दुनिया में कोई भी भरोसे के लायक नहीं, इसीलिए मैं आत्महत्या करने जा रहा हूँ। बौद्ध भिक्षु ने कहा, क्या तुम स्वार्थी नहीं हो? क्या तुम पर भरोसा किया जा सकता है? व्यक्ति ने कहा, मैंने आज तक किसी को धोखा नहीं दिया, किसी के साथ विश्वासघात नहीं किया। आप चाहे तो मेरे गांव में जाकर भी पूछ सकते हो। लोग ही अक्सर मेरा फायदा उठाते रहते हैं, लेकिन मैंने आज तक किसी के साथ बुरा नहीं किया। बौद्ध भिक्षु ने कहा, मैं तुम पर भरोसा नहीं कर सकता। तुम्हें मुझे ये सिद्ध करके दिखाना पड़ेगा कि तुम एक स्वार्थी व्यक्ति नहीं हो। व्यक्ति ने पूछा, यह सिद्ध करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? बौद्ध भिक्षु ने कहा, तुम्हें अगले 1 साल तक मेरे साथ मेरे आश्रम में रहना पड़ेगा। तब जाकर मैं जान पाऊंगा कि तुम ईमानदार व्यक्ति हो या फिर तुम भी दूसरों की तरह स्वार्थी और धोखेबाज हो। व्यक्ति ने कहा, ठीक है, मैं आपके साथ आपके आश्रम में 1 साल तक रहूंगा और खुद को सिद्ध करके दिखाऊंगा। बौद्ध भिक्षु उस युवा व्यक्ति को अपने साथ अपने आश्रम में ले आए और उसे अपना शिष्य बना लिया। अगले दिन सुबह होते ही बौद्ध भिक्षु ने उस नए शिष्य को अपने पास बुलाया और कहा, मुझे तुम पर भरोसा तो नहीं, लेकिन फिर भी तुम जाओ और भिक्षा मांगकर ले आओ। तब तक मैं तुम्हारे दूसरे गुरु भाइयों को शिक्षा देता हूँ। उस युवा शिष्य ने गुरु को प्रणाम किया और भिक्षा मांगने के लिए चल पड़ा। उसने आज से पहले कभी भिक्षा नहीं मांगी थी, इसीलिए उसे भिक्षा मांगने में बड़ी तकलीफ हो रही थी। उसके मुंह से भिक्षा के लिए शब्द ही नहीं निकल रहे थे। उसका अहंकार उसे भिक्षा मांगने से रोक रहा था, लेकिन उसके अंदर एक और अहंकार था, गुरु को गलत सिद्ध करने का। इसलिए उसने भिक्षा मांगी और उस भिक्षा को लेकर वापस गुरु के पास पहुंच गया। उसके हाथ में भिक्षा देखकर गुरु ने कहा, तुम कुछ तो भरोसे के लायक हो। मुझे लगा था कि तुम भिक्षा नहीं मांग पाओगे, लेकिन तुमने मुझे गलत सिद्ध कर दिया। आओ मेरे साथ, मेरी कुटिया में चलते हैं, वहां मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहता हूँ। गुरु उस शिष्य को अपने साथ अपनी कुटिया में ले गए। वहां कुटिया में ऊपर एक मटकी लटक रही थी। गुरु ने मटकी की ओर इशारा करते हुए कहा, उस मटकी को देख रहे हो? उसमें जहर रखा हुआ है, और जहर भी ऐसा है कि अगर किसी को दे दो तो व्यक्ति बड़े आराम से मर सकता है और किसी को पता भी नहीं चलेगा कि उसकी मौत कैसे हुई। उस युवा शिष्य ने कहा, लेकिन गुरुदेव, आप ऐसा मुझे क्यों बता रहे हो? बौद्ध भिक्षु ने कहा, मैं बस तुम्हें सावधान कर रहा हूँ कि कभी इसे गलती से मत खा लेना। कुछ दिनों बाद गुरु अपने शिष्यों के साथ एक जंगल से गुजर रहे थे। तभी कुछ जंगली लुटेरों ने अचानक उन पर हमला कर दिया। सभी शिष्य अपनी जान बचाकर इधर उधर भागने लगे, लेकिन ज्यादा उम्र होने की वजह से गुरु नहीं भाग पा रहे थे। यह बात उस युवक ने अनुभव की और वह बहादुरी का प्रदर्शन करते हुए अपने गुरु को डाकुओं से बचाकर आश्रम तक सुरक्षित ले आया। आश्रम पहुंचकर गुरु ने उस शिष्य की सभी के सामने बहुत प्रशंसा की
और कहा, तुम सभी लोगों से अच्छा तो मेरा यह शिष्य है, जिसने अपनी जान पर खेलकर मेरी जान बचाई और मुझे सुरक्षित यहाँ तक ले आया। आज से मुझे इस पर पूरा भरोसा है। उस दिन के बाद से हर सुबह जब भी गुरु इससे मिलते तो उससे एक बात जरूर कहते, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। धीरे धीरे गुरु का उस युवा शिष्य पर भरोसा बढ़ता चला गया और वह इतना बढ़ गया कि गुरु ने एक दिन शिष्य को अपने पास बुलाया और कहा, मेरा कोई पुत्र नहीं है, लेकिन मेरे पुत्र जैसे ही तुम हो। अब मेरी उम्र हो चुकी है, मैं बूढ़ा हो गया हूँ, इसीलिए मैं चाहता हूँ कि मेरी मृत्यु के बाद इस आश्रम की बागडोर तुम अपने हाथों में ले लो। उस युवा शिष्य ने कहा, गुरुदेव, अगर आपकी यही इच्छा है तो मैं आपकी खुशी के लिए यह जिम्मेदारी भी उठाऊंगा। इतना कहकर वह युवा शिष्य वहां से चला गया। कुछ दिनों बाद गुरु बीमार पड़ गए तो उन्होंने आश्रम के सभी शिष्यों को बुलाकर यह घोषणा कर दी कि मेरे बाद इस आश्रम का संचालन ये युवा शिष्य करेगा। धीरे धीरे दिन बीतने लगे और उस युवा शिष्य के मन की बेचैनी बढ़ने लगी। वो जल्द से जल्द आश्रम को अपने कब्जे में लेना चाहता था। वह हर सुबह गुरु के पास जाकर यही देखता कि गुरु के स्वास्थ्य में कोई प्रभाव पड़ा या नहीं, लेकिन गुरु का स्वास्थ्य तो दिन प्रतिदिन अच्छा होता जा रहा था। अब तो उसके सब्र का बांध भी टूटने लगा। उसकी रातों की नींद चली गई। वह हर समय यही सोचता रहता कि कैसे गुरु को रास्ते से हटाया जाए और किसी को पता भी न चले। कभी वह सोचता कि गुरु को नदी में धक्का दे देता हूँ, लेकिन अगले ही पल उसे ख्याल आया कि गुरु अच्छे तैराक है, वो तो तैरकर बाहर आ जाएंगे। फिर कभी सोचता कि गुरु को गला दबाकर मार देता हूँ। सब जानते हैं कि मैं गुरु का भरोसेमंद हूँ, इसलिए मुझ पर कोई शक नहीं करेगा। लेकिन फिर भी वह सोचता है कि अगर थोड़ी सी भी चूक हुई तो इससे बात बिगड़ भी सकती है। मुझे कोई ऐसा तरीका ढूंढना होगा जिसमें गुरु की मौत भी हो जाए और सभी को यही लगे कि ये एक स्वाभाविक मृत्यु थी और भगवान को भी यही मंजूर था। एक दिन वह युवा शिष्य गुरु के पास उनकी कुटिया में बैठा हुआ था। तभी उसकी नजर ऊपर लटक रही मटकी पर पड़ी। उसे याद आया कि गुरु ने कहा था इसमें जहर है, और जहर भी ऐसा है जिसका किसी को पता नहीं चलेगा। उसने सोचा कि यही सही रहेगा, यह जहर गुरु को दे देता हूँ और किसी को पता भी नहीं चलेगा कि उनकी मृत्यु कैसे हुई। फिर पूरे आश्रम पर सिर्फ मेरा नियंत्रण होगा। अगले दिन उसने चुपके से गुरु की कुटिया से वह जहर चुरा लिया और उसे गुरु के खाने में मिला दिया। गुरु ने वह खाना खा लिया और रात में सोने चले गए। लेकिन जब सुबह हुई तो पूरा आश्रम जाग गया, पर गुरु नहीं जागे। शिष्यों ने गुरु की कुटिया में जाकर देखा तो पता चला कि गुरु की मृत्यु हो गई है। जब यह बात उस युवा शिष्य को पता चली तो वह अंदर ही अंदर बहुत खुश हो गया और आश्रम को अपने नियंत्रण में लेने का काम शुरू कर दिया। इस आश्रम में गुरु का एक सबसे पुराना शिष्य था। वह चुपचाप ये सारी घटना देख रहा था। वह अपनी कुटिया में गया और वहां से एक औषधि ले आया और वह औषधि गुरु को पिला दी। थोड़ी ही देर बाद गुरु की चेतना लौट आई और वह एकदम स्वस्थ होकर बैठ गए। यह सब देखकर उस युवा शिष्य के पैरों तले जमीन खिसक गई। वह बुरी तरह से घबरा गया। गुरु ने बाकी के सभी शिष्यों को अपने अपने कमरों में वापस भेज दिया और उस युवा शिष्य को अपने पास बुलाकर कहा, क्या तुम अभी भी विश्वास करने के लायक हो? क्या तुमने मुझे धोखा नहीं दिया? क्या तुम स्वार्थी नहीं हो? वह युवा शिष्य गुरु के चरणों में गिर पड़ा और बोला, पता नहीं यह अपराध मुझसे कैसे हो गया। मैंने आज से पहले तो कभी किसी को धोखा नहीं दिया था। लोग ही मुझे धोखा देते आए हैं, लेकिन पता नहीं क्यों और कैसे मैंने आज आपको धोखा दे दिया। गुरु ने कहा, तुम मुझे धोखा दे ही नहीं सकते थे, क्योंकि मैंने तुम पर कभी भरोसा किया ही नहीं था। मैं किसी भी इंसान पर भरोसा नहीं करता। मैं केवल उस पर भरोसा करता हूँ जो मैं अपनी आंखों से देखता हूँ, और मुझे तुम्हारे अंदर लालच दिखाई दिया था, और यह लालच भी मैंने तुम्हें जानबूझकर दिया था, क्योंकि कोई व्यक्ति केवल 3 कर्म से ही किसी के साथ विश्वासघात करता है। पहला स्वार्थ, दूसरा लालच और तीसरा ईर्ष्या। उस युवा शिष्य ने गुरु से कहा, लेकिन गुरुदेव, मैं कैसे खुद को स्वार्थ, लालच और ईर्ष्या से मुक्त कर सकता हूँ? गुरु ने कहा, खुद को पढ़ो, खुद को जानो, खुद के भीतर उतरने का प्रयास करो।
इंसान के भीतर बड़ी संभावना होती है। वह खुद को कुछ भी बना सकता है, वह कुछ भी हो सकता है। और जब तुम में कोई बदलाव आए तो खुद के भीतर झांक कर यह जानने का प्रयास करो कि तुम क्यों बदल रहे हो, कौन तुम्हें बदल रहा है, ये बदलाव अच्छा है या बुरा। खुद का आत्मनिरीक्षण करने का प्रयास करो। गुरु के ये शब्द सुनकर उस युवा शिष्य ने फिर उनके पैर पकड़ लिए और कहा, गुरुदेव, मैं आपका ही शिष्य बनकर रहना चाहता हूँ और यह ज्ञान प्राप्त करना चाहता हूँ कि मैं कौन हूँ, क्या हूँ और क्यों मैं बदल जाता हूँ। गुरु ने कहा, हमारे आसपास ऐसे बहुत से लोग हैं और ऐसे बहुत से लोग हुए हैं जो इस बात की मिसाल है कि उन्होंने अपने स्वार्थ, लालच और ईर्ष्या के वश में आकर कभी किसी को धोखा नहीं दिया, किसी के साथ भी विश्वासघात नहीं किया। धोखा इंसान तभी देता है जब उसे लगता है कि वो जो कर रहा है उसे कोई देख नहीं रहा और भविष्य में भी किसी को उसका पता नहीं चलेगा और जो वो कर रहा है वही सही है। हालांकि पकड़े जाने के बाद खुद को बचाने के लिए वह तरह तरह के बहाने देता है कि मैं तो कुछ कर ही नहीं सकता था, मेरे पास यही आखिरी रास्ता बचा था, मैं मजबूर था। लेकिन हर धोखे के पीछे की सच्चाई यही है कि व्यक्ति उसे जानबूझकर अपने फायदे के लिए करता है। गुरु ने शिष्य की आंखों में देखते हुए कहा, याद रहे, हम जब भी किसी को धोखा देते हैं तो हम उसके आंतरिक चेतना को ठेस पहुंचाते हैं और वह इतनी बुरी तरह आहत हो जाता है कि उसका किसी पर भरोसा नहीं रह जाता और वह अंदर से बहुत दुखी और खुद को बड़ा अकेला महसूस करने लगता है। इसीलिए अगर तुम चाहते हो कि तुम्हें कोई धोखा ना दे तो अपनी आंख, कान और दिमाग को खुला रखो। लोगों पर भरोसा तो करो, लेकिन इतना भी भरोसा मत करो कि वो तुम्हारा फायदा उठाने लग जाए। अपने सबसे महत्वपूर्ण कामों का नियंत्रण अपने हाथ में रखो और कभी भी अपने जीवन की बागडोर किसी दूसरे के हाथों में मत दो। और बीच बीच में खुद की भी जांच पड़ताल करते रहो कि जो धोखे से तुम बचना चाहते हो, कहीं वैसा ही धोखा तुम तो किसी दूसरे को नहीं दे रहे हो। और अगर फिर भी तुम्हें कोई धोखा दे तो निराश मत होना, क्योंकि हर एक धोखा इंसान को कुछ न कुछ सिखा कर ही जाता है। धोखा खाने के बाद इंसान पहले से भी ज्यादा सतर्क और समझदार हो जाता है। इसलिए सिर्फ एक धोखे की वजह से खुद की जिंदगी को बर्बाद मत करो और इसे एक सीख समझकर आगे बढ़ जाओ। बौद्ध भिक्षु ने आगे कहा, ये 10 निशानियां हैं एक धोखेबाज इंसान की, एक चालाक इंसान की जो तुम्हें धोखा दे सकता है, तुम्हारे मन की शांति को छीन सकता है और तुम्हें निराशा के गहरे सागर में डुबोकर तुम्हारी जिंदगी खत्म कर सकता है। पहली निशानी, जो इंसान धोखेबाज होगा वो झूठा होगा। वो तुमसे सब कुछ छुपाएगा, तुम्हें उसके बारे में दूसरे लोगों से पता चलेगा और जब तुम पूछोगे तो बोलेगा कि बताना ही भूल गया। उसके साथ बहुत लंबा वक्त बिताने के बाद भी उसके बारे में तुम्हें कुछ खास पता नहीं होगा कि वो तुम्हारे बारे में क्या सोचता है, उसके जीवन में क्या चल रहा है। तुम हमेशा उसके बारे में दुविधा में ही रहोगे, क्योंकि तुमसे हर एक बात वह छुपाएगा, क्योंकि वो एक सच्चा इंसान है ही नहीं। एक सच्चे इंसान को कोई परेशानी नहीं होती अपने बारे में बताने में। वो लगभग हर एक बात तुम्हारे साथ साझा कर लेता है, लेकिन जो धोखेबाज होगा वह बड़ी सावधानी से चलता है। तो ये बात हमें गौर करनी चाहिए कि जिस इंसान के साथ हम रिश्ते में हैं, जिसे हम अपनी जिंदगी सौंपने वाले हैं, जिसके साथ हम प्रेम का, विश्वास का सौदा करने वाले हैं, क्या वो अपनी पूरी जिंदगी हमारे साथ एक खाली किताब की तरह साझा करता है या नहीं, या वो हमसे चीजें छुपाता है। अगर वो छुपाता है तो वो इंसान एक बहुत बड़ा धोखेबाज है। दूसरी निशानी, जो इंसान धोखेबाज होता है और जिसका हमसे सच्चा प्रेम नहीं होता, उसे हमारी परवाह कभी नहीं होती। हम चाहे उसकी कितनी ही परवाह कर लें, कुछ भी कर दें, लेकिन उसे जरा सी भी परवाह नहीं होगी। और ऐसा एक बार नहीं, बार बार देखने को मिलेगा, लेकिन हम इसे देखकर भी अनदेखा कर देते हैं। यह हमारी गलती है। हम अपने मोह के चलते सच आंखों के सामने होते हुए भी उसे अनदेखा कर देते हैं, उसे देख नहीं पाते। यह हमारी कमी है। अगर हम थोड़ा होश में देखने का प्रयास करें तो हमें पता चलेगा कि उसे हमारी कोई परवाह नहीं। तीसरी निशानी, जो इंसान धोखेबाज होता है वो बहुत बड़ा झूठा भी होता है। उसकी खुद की बातें ही खुद से मेल नहीं खाती।
उसके जुबान बार बार बदलती रहती है। वह अपनी ही बातों पर खरा नहीं उतरता, लेकिन हम उसकी झूठी सच्ची बातों पर फंस जाते हैं, इसलिए हम उसे पहचान नहीं पाते। चौथी निशानी, एक धोखेबाज व्यक्ति हमारे सामने तो हमारी चापलूसी और झूठी प्रशंसा कर लेगा, लेकिन वो कभी भी हमारे पीठ पीछे या दूसरों से हमारी प्रशंसा नहीं करेगा, हमें इज्जत नहीं देगा, चाहे हम उसके लिए मर ही क्यों न जाए, लेकिन वो कभी भी हमारी प्रशंसा नहीं करेगा और हमें उतनी अहमियत कभी नहीं देगा जितनी हम उसे अपनी जिंदगी में देते हैं। पांचवी निशानी, वो क्या कहते हैं उस पर ध्यान मत दो, बल्कि वो तुम्हारे साथ क्या करते हैं उस पर ध्यान दो, क्योंकि बातें कहना बड़ा आसान है लेकिन करना बहुत मुश्किल। अधिकतर लोग इन्हीं बातों में आकर फंस जाते हैं। इसीलिए चाहे वो तुमसे कितनी ही बातें करे, कितने ही वादे करे, लेकिन जब तक वो उन्हें करके ना दिखाए उन पर भरोसा मत करना। छठी निशानी, ये अक्सर प्रेम संबंधों में देखने को मिलती है। एक धोखेबाज व्यक्ति अपने से प्रेम करने वाले को ऐसे लेता है कि सामने वाला हमेशा उसके लिए उपलब्ध रहने वाला है, वह कहीं नहीं जाने वाला है, यहीं पड़ा रहेगा उसके लिए। वो ना उसे इज्जत देता है और ना ही सम्मान, और अगर उनसे सम्मान की भीख मांगी जाए तो वह और बेइज्जत करते हैं। अगर किसी रिश्ते में किसी से गिड़गिड़ाना पड़े, उससे भीख मांगनी पड़े कि मुझे अपना समय दो, मुझसे बात करो, तो इससे घटिया रिश्ता और कोई नहीं हो सकता। जिसको तुमसे सच्चा प्रेम होगा वह खुद चाहेगा कि उसका ज्यादातर समय तुम्हारे साथ बीते। जिससे तुम्हें समय की भीख मांगनी पड़े, समझ जाओ उसके अंदर तुम्हारे लिए कोई प्रेम नहीं है। सातवीं निशानी, उसके पास हर काम के लिए समय होगा, लेकिन तुम्हारे लिए कभी भी समय नहीं होगा। वो अपनी जिंदगी में तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं छोड़ेगा, लेकिन तुम्हें कभी भी छोड़ देगा। वो तुमसे बात तभी करेगा जब उसका मन होगा, ना कि तब जब तुम्हें उसकी जरूरत होगी। वो तुम्हें तो किसी दूसरे इंसान से बदल सकता है, लेकिन तुम्हारे लिए खुद को नहीं बदलेगा। आठवीं निशानी, वो कभी भी तुम्हारे प्रति समर्पित और प्रतिबद्ध नहीं होंगे कि चाहे कुछ भी हो जाए हम तुम्हारे साथ हैं, चाहे किसी भी समय हो, कोई भी समय हो, हम तुम्हारे साथ ही रहेंगे। वह केवल अपनी शर्तों पर तुम्हारे साथ रहेंगे। जब जब उन्हें आराम होगा और अच्छा लगेगा तब वो तुम्हारे साथ रहेंगे, और अगर उन्हें थोड़ी सी भी तकलीफ हुई तो वो तुम्हें छोड़कर चले जाएंगे, क्योंकि वो अपने आराम से बाहर आकर तुम्हारे लिए कभी भी कुछ भी नहीं करने वाले। नौवीं निशानी, वो तुम्हें हमेशा दुख पहुंचाते रहेंगे, कभी जानबूझकर तो कभी उन्हें पता भी नहीं चलेगा कि वो तुम्हें कितना दुख पहुंचा रहे हैं, और तुम्हारे दिल को ठेस पहुंचाते रहेंगे। जो इंसान तुमसे सच्चा प्रेम करता है उसके साथ तुम्हें खुशी महसूस होगी। उसके साथ रहने पर तुम्हें ऐसा लगेगा कि जैसे तुम हल्के होकर हवा में उड़ रहे हो। और अगर तुम एक धोखेबाज, एक गलत इंसान के साथ रिश्ते में हो तो तुम्हें सब कुछ भारी भारी और बोझ लगेगा। ऐसा लगेगा जैसे कुछ ठीक नहीं हो रहा है। तुम्हारे अंदर से आवाज आएगी कि ये रिश्ता ठीक नहीं है, और अगर तुम उसे सुनकर भी अनसुना कर देते हो तो यह तुम्हारी गलती है। 10वीं निशानी, तुम उनकी जिंदगी में कहीं नहीं होते, कोई विशेष जगह नहीं होती। वो जब चाहे तब तुम्हें बहुत आसानी से अपनी जिंदगी से बाहर निकाल सकते हैं, और उन्हें कोई फर्क भी नहीं पड़ेगा। अगर तुम्हें भरोसा नहीं और सच्चाई जाननी है तो उनसे कुछ दिनों के लिए दूरी बना लो, उनकी जिंदगी से गायब हो जाओ। उन्हें जरा भी फर्क नहीं पड़ेगा, बल्कि वो तो और खुश हो जाएंगे कि अच्छा हुआ मुसीबत गई हमारी जिंदगी से, अब हम और आज़ाद हैं, अब हम जो चाहे वो कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आप भी ऐसे इंसान के साथ रिश्ते में हैं तो होश में आ जाइए और जितना जल्दी हो सके इससे बाहर आ जाइए। यकीन मानिए, ऐसे रिश्तों से बाहर आकर आपको शांति, सुकून, प्यार सब कुछ मिलेगा। और क्या सिर्फ वही एक इंसान है इस दुनिया में? आप एक बुरे इंसान को छोड़ेंगे तो 10 अच्छे इंसान मिलेंगे। तो दोस्तों, आज का वीडियो यदि आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। नमो बुद्धाय।